हेलो एवरीवन, मैं सौबिक। मैं पेश करने वाला हूँ आज एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है रेस। होप यू एंजॉय इट। बढ़ती ट्रैफिक और बढ़ती पोल्यूशन नज़र लग गई थी इस शहर को, मेरे प्यारे बेंगलुरु को। ऐसे ट्रैफिक में रोज़ ऑफिस आना जाना मुश्किल हो रहा था। ऑफिस जाने में 45 मिनट्स और वापस आने में 1 घंटा। मगर मुझे कौन सी जल्दी थी। घर में कोई मेरा इंतज़ार भी नहीं कर रहा था। अकेला था मैं बेंगलोर में, एक 1 BHK घर में। सुबह ऑफिस के लिए आराम से देर से निकलता था और शाम में 7 बजे के पहले ऑफिस से नहीं निकलता था। मुझे कहाँ कोई जल्दी थी। घर का सफाई हफ्ते में 1 दिन करता था। दिन भर बाहर खाना खाता था। घर में कुछ खास काम कहाँ था मुझे। इस शहर में जहाँ सब वक्त के साथ भाग रहे थे, मैं धीमी गति से अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा था। मगर उस दिन काम करते करते इतना थक गया था कि मैंने सोचा चलो आज जल्दी निकलते हैं ऑफिस से। शाम के वक्त ये शहर कैसा दिखता है जरा हम भी देख ले। ये सोचकर मैं 6 बजे ही निकल गया। बहुत आराम से और बहुत मज़े से मैं अपना पल्सर चला ही रहा था कि अचानक पीछे से कोई जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मैंने अपने रियर व्यू मिरर पे देखा तो मुझे एक एक्टिवा दिखाई दिया। वो एक्टिवा कोई लड़की चला रही थी। कभी राइट तो कभी लेफ्ट से मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। लाइसेंस है लेकिन कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। मैं मन ही मन उसको कोस रहा था कि वो अचानक जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए मेरे राइट साइड से मुझे ओवरटेक करके आगे निकल गई। इतना ही नहीं, ओवरटेक करने के बाद वो घूम के मुझे देखी। इतनी हिम्मत, मुझे आंखें दिखा रही थी वो। मैं अपनी बाइक को और तेज चला के उसके पीछे भागा। मुझसे बच के भागती कहाँ वो, सामने सिग्नल पे ही रुकी थी। इतनी जल्दी क्या है आपको, मैंने चिल्ला के कहा। मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर घुमा के मुझे देखी और फिर सिग्नल ग्रीन होते ही आगे निकल गई। मैं उसके पीछे भागा मगर वो तो बहुत तेज चला रही थी अपनी गाड़ी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। रेस में हार के मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। रात भर सोचता रहा, आखिर एक एक्टिवा एक पल्सर को कैसे हरा सकता है। और शायद इसी का जवाब ढूंढने मैं अगले दिन फिर 6 बजे ऑफिस से निकल गया। मेरे सिर पे जुनून था उसको ओवरटेक करने का, उसे रेस में हराने का। मगर वो मुझे नहीं दिखी। मुझे तो आज रेस जीतना ही था। मैं उसी सिग्नल पे खड़े उसका इंतज़ार करते रहा और भगवान ने मेरी सुन ली। 5 मिनट बाद मुझे दूर से एक एक्टिवा आते दिखा। पास आने से ये साफ हो गया कि ये वही लड़की है। आज मुझे हरा के दिखाओ, मैंने जोर से कहा और गाड़ी आगे बढ़ाया। उसके भी सिर पे जीतने की भूत सवार थी। वो अपनी एक्टिवा को कुछ इस कदर भगाई कि मैं फिर से पीछे छूट गया। और 10 मिनट बाद मैं वो सिग्नल पहुंचा जिसके बाद उसके और मेरे रास्ते अलग होते थे। वो वहां पहले से खड़ी मेरी इंतज़ार कर रही थी। मुझे देख के वो कुछ कही तो नहीं, मगर उंगलियों से इशारा करते हुए 20 दिखाया। मैं रेस फिर हार गया था और स्कोर था 20। दिन बीतते गए और मैं ऑफिस से 6 बजे निकलने लगा। जो काम बचता था वो मैं घर से कर लेता था, मगर किसी भी हाल में मैं रेस नहीं मिस कर सकता था। मेरी रुकी रुकी सी जिंदगी में मानो किसी ने हलचल मचा दिया था। 15 मिनट की रेस के लिए मैं दिन भर इंतजार करता था और तो और मैं रोज रेस हारता था। मगर
इसी उम्मीद से रोज रेस लगाता कि आज शायद मैं जीत जाऊं। उसको भी रेस लगाने में बहुत मज़ा आता था। उसको तो मज़ा आएगा ही, जीतती जो थी रोज। और अब तक स्कोर हुआ था 20-0। लगातार 20 बार रेस हारने के बाद एक दिन भगवान को मेरे ऊपर दया आ गई। मैं रेस तो नहीं जीता, मगर उस दिन बारिश हो रही थी। हम रेस बीच में ही छोड़ के एक दुकान के बाहर खड़े बारिश के रुकने के इंतज़ार कर रहे थे। और पहली बार उस दिन मैंने उसे बिना हेलमेट के देखा। क्या खूब दिखती थी वो। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तुम बोल सकती हो ना? इसका भी जवाब नहीं मिला। मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी? इसका भी जवाब नहीं मिला। और 5 मिनट में बारिश रुक गई। वो हेलमेट वापस पहन के अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। मगर फिर अचानक ही पीछे घूम के उसने कहा, रोज रेस हारते हो, शर्म नहीं आती? फिर भी मेरे पीछे पीछे भागते हो। जिस दिन मैं तुम्हारे पीछे भागू ना, उस दिन मैं तुम्हारा नाम पूछूंगी और अपना भी नाम बताऊंगी। ये कहकर वो अपने एक्टिवा में चढ़ गई। मैं भी जोश में कह दिया, एक दिन इंतजार कर लो, कल तुम मेरे पीछे पीछे भागोगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं एक और कहानी। कहानी एक लड़की की। न जाने इस शहर को हो क्या गया था, इतनी ट्रैफिक और घर में इतना काम। हाँ, मैं बेंगलोर में अकेली ही रहती थी, एक 1 BHK फ्लैट में। फिर भी काम तो होता है ना। रोज़ घर की सफाई करना, सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच पैक करना और फिर शाम में जल्दी आके डिनर बनाना। मैं सुबह जल्दी निकलती थी ऑफिस के लिए और शाम को जल्दी घर वापस आती थी। मगर बेंगलोर की बढ़ती ट्रैफिक ने मेरे टाइम मैनेजमेंट का बैंड बजा दिया था। मगर उस दिन काम करते करते थोड़ी देर हो गई थी। यूं तो मैं रोज 5 बजे निकलती थी, मगर उस दिन 6 बज गया था। वैसे ही मैं थोड़े जल्दी में थी कि रास्ते में मुझे एक और मुसीबत मिल गई। एक लड़का पल्सर चला रहा था मेरे ठीक सामने। मेरी बात मानिए, मैं आज तक किसी को पल्सर इतनी धीरे चलाते हुए नहीं देखी थी। और वो रोड के बीचों बीच चला रहा था, जैसे कि रोड उसी की हो। मेरे 3-4 बार हॉर्न बजाने के बाद भी वो हटा नहीं, मुझे पास नहीं दिया। तो मैं किसी तरह उसे ओवरटेक कर ली। मगर मेरी टाइम वेस्ट करके उसका मन नहीं भरा। अगले सिग्नल पे आके कुछ बोलने लगा मुझे। इडियट लड़का। मैं उसे बिल्कुल भाव नहीं दी। कैसे भी पीछा छुड़ा के भाग गई मैं। मगर मेरी किस्मत देखिए कितनी खराब थी। अगले दिन मैं थोड़ा और लेट हो गई और वो लड़का मुझे सिग्नल पे खड़ा मिला मेरे इंतज़ार में, और मुझे देखते ही रेस लगाने की बात करने लगा। आजकल की लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी ना है। मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बुरी तरह हराया उसे रेस में। इडियट लड़का। मगर उसी इडियट लड़के को रोज रेस में हराने में मुझे मज़ा आने लगा था। घर 1 घंटे देर से पहुंचने में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मगर वो रेस मैं नहीं मिस कर सकती थी। और 20 बार हराने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि वो लड़का इडियट ज़रूर था, मगर बुरा नहीं था। उस दिन बारिश हो रही थी और हम एक दुकान के बाहर खड़े थे। पहली बार मैंने उसे बिना हेलमेट के देखा। बुरा नहीं दिखता था वो। मेरा नाम पूछ रहा था, मगर मैं नहीं बताई अपना नाम। क्यों बताती? क्या लगता था वो मेरा?
जाते जाते मैंने उससे बस यही कहा कि जिस दिन रेस में मैं उसके पीछे भागूंगी, उस दिन मैं उससे अपना नाम भी बताऊंगी और उससे उसका भी नाम पूछ लूंगी। और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही दिन मैं उसके पीछे भागूंगी, ऐसा कहा उसने। इडियट लड़का। वो एक दिन बीतने में मानो 1 साल लग गई और शाम 6 बजे मैं उसी सिग्नल पे आ रुकी जहां से हम 20 दिनों से रेस लगा रहे थे। मैं वहां 10 मिनट रुके रही, मगर वो नहीं आया। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसको तो आ जाना चाहिए था ना अब तक। कहाँ रह गया इडियट लड़का? शायद डर गया होगा। यही सोच के मैं आगे बढ़ने लगी, मगर थोड़ी दूर जाते ही मुझे रोड पे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े दिखे। मेरा दिल फिर से घबरा उठा। यहाँ क्या हुआ है भैया? मैंने एक बगल की दुकान में पूछा। एक्सीडेंट मैडम, एक बाइक वाले की। चोट लगी है उसे, ले गए हैं उसे मालिया हॉस्पिटल। और एक पल भी वहां रुकना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं अपनी गाड़ी को भगाते हुए निकल गई वहां से। उस दिन मानो मैं खुद से ही रेस लगा रही थी। न जाने क्यों उस इंसान के लिए मैं भाग रही थी जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था। और क्या खूब कहा था उसने, आज वो मुझे अपने पीछे भगाएगा। भागी तो रही थी मैं उसके पीछे। बस एक बार बता देता कि ऐसे भगाएगा मुझे, तो मैं खुद ही रेस हार जाती। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने रिसेप्शन में पूछा, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी लाया गया है उसे यहाँ। नाम पता है मैडम? रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा। मैं बस सिर हिलाई। सॉरी मैम, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कुछ कहने ही वाली थी कि एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पीछे घूम के देखी तो वो खड़ा था, वो इडियट लड़का, मेरा रेस पार्टनर। तुम ठीक हो? मैंने घबराते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? एक लड़के की एक्सीडेंट हो गई थी, मैं उसको यहाँ लाया। और भी कुछ लोग आए मेरे साथ। चोट लगी है उससे, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस उसे देखते रही। थैंक गॉड, मन ही मन मैंने कहा। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फिर से पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा। वो थोड़ा चौंका और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं राज। नाम तो सुना ही होगा। ऋषिता, ऋषिता नाम है मेरा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ा और चौंका मेरा नाम सुन के। क्या बात है, कह के वो पीछे घूम के हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। आज लक अच्छा है, देवी जी खुद भाग के आई हैं मेरे पास। देवी ने अपना नाम भी बताया है। क्या पता आज शायद मैं रेस भी जीत जाऊं। बस इतनी सी थी आज की कहानी।